अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली यू विल बी फीलिंग वेल। आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 तकरीबन हैंड पे है। लास्ट लेक्चर्स हमने कर चुके हैं। इससे पहले हम लेक्चर कर चुके हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस दी, जो कंप्लीट इक्वेशन था, वो हम काफ़ी इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं समझा चुका हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में एसी जनरेटर। एसी जनरेटर सबसे पहले तो नाम से जाहिर है आपके पास कि एसी जनरेटर। एसी क्या है ये हम कमिंग चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर मींस वो जनरेटर जिसमें आपको जो आउटपुट में हो मिलेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वो आपको क्या मिलेगी? एसी मिलेगी, अल्टरनेटिंग करंट मिलेगी। अल्टरनेटिंग करंट क्या है ये कमिंग चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें कि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जिसका फ्लो जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, वेरी कर रहा हो, जैसे हम कहते हैं वेव चेंज हो रहा हो बार बार, वो सिंपल आपके पास क्या है? ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। अब इस जनरेटर का सबसे स्टार्ट में डेफिनेशन क्या है? एसी जनरेटर वो इसका डेफिनेशन ये है कि ये हमारे पास वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब साथ साथ हम इसके पार्ट्स भी पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग भी होगी, या हम कहेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन भी होगा, इसकी वर्किंग भी होगी। इसको हम एक साथ कंटिन्यू करेंगे। तो एसी जनरेटर हमारे पास वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हमारे पास क्या है? मोशनल ईएमएफ। हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था। ये मोशनल ईएमएफ के प्रिंसिपल पे काम करता है। किस तरह से हम आगे जाते हुए करेंगे। अब एसी जनरेटर हमारे पास क्या है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस तरह? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब यह है कि मैकेनिकल वर्क मींस जो वर्क आप खुद करते हो, जो काम आप खुद करते हो। एक गिलास है, आपने उसको पिक कर लिया, इसका मतलब है मैकेनिकल वर्क है आपके पास ये। तो इसी तरह से जनरेटर है। कुछ जनरेटर्स ऐसे हैं जिसमें जो सेल्फ से स्टार्ट होते हैं, तो आप जब सेल्फ देते हो वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये सेल्फ देना ये मैकेनिकल वर्क है, ये मैकेनिकल एनर्जी है। कुछ ऐसे जनरेटर्स है जिसमें किक्स होते हैं, तो वो आप किक लगाते हो, तो वो किक लगाना ये आपके पास क्या है? ये मैकेनिकल एनर्जी है। तो जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होगा, जनरेटर के स्टार्ट होने से जो आप फर्ज कर ले घर में यूज़ कर रहे हैं, कोई शॉप में यूज़ कर रहे हैं, तो एकदम लाइट ऑन हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, बिजली आ जाती है। जो चीज़ आप यूज़ करना चाहते हो वो आप ऑन कर देते हो। आपने इनको दी एज अ इनपुट मैकेनिकल एनर्जी, एज अ आउटपुट आपको मिली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह के डिवाइसेस को हम कहते हैं एसी जनरेटर। इस एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, इसका वर्किंग ये बिल्कुल उसी तरह है जो हम पढ़ चुके थे लास्ट चैप्टर में, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल या टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉइल हो, उसमें आप टॉर्क कैसे पैदा करते हो। मैं दोबारा एक ओवरव्यू देता हूँ कि एक स्ट्रेट वायर हमने ये लिया था। इस स्ट्रेट वायर को जब किसी सोर्स के साथ आप कनेक्ट करते हो तो इसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में फील्ड बनता है। फिर हमने ये कहा कि अगर हम इसी तार को, इसी वायर को, इसी कंडक्टर की डायरेक्शन को हम चेंज कर ले, किस तरह से? इसको हम यूं लपेट ले, गोल गोल करके यूं लपेट कर फिर उसको हम किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट कर ले, उसको फिर हम कहते थे सोलोनाइड। इसी तार को यूं लपेटना, सिलेंड्रिकल शेप में बनाना, इसको सोलेनाइड भी कहते हैं, इसको हम कॉइल भी कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि किसी भी फील्ड में एक कॉइल को आप रोटेट कैसे कर सकते हो। रोटेट करना मीन्स उसमें टर्न पैदा करना।
टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। तो जब वो कॉइल टर्न करेगा हम कहते हैं कि इसमें टॉर्क पैदा हो गया है, टॉर्क प्रोड्यूस हो चुका है। तो वो कौन सा कॉइल था जिसमें टर्न पैदा होता है, वो हम कर चुके थे टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल में, कि जब भी आपके पास कॉइल क्या हो, रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगुलर कॉइल टर्न करेगा, उसमें टॉर्क पैदा होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। फिर इस कॉइल को जब दो फील्ड के दरमियान हम रखते थे, नॉर्थ फील्ड और साउथ फील्ड, तो उन पे जो फोर्स लगता था उस फील्ड पर, नॉर्थ से साउथ, तो उस फील्ड से जो फोर्स फील होता था, उस फोर्स से ये जो कॉइल था ये टर्न करता था। किस तरह करता था ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये भी हमने कहा कि इसमें दो टॉर्क्स पैदा हो रहे हैं जिसको हम कहते हैं कपल। तो ये इसके लिए हमने फार्मूला प्रूफ किया था। ये सब कुछ हमने वही जो वर्किंग था, फिर वही वर्किंग हमने गैल्वानोमीटर में यूज़ किया। यही चीज़ सेम हम जनरेटर में ही यूज़ करते हैं, नाम थोड़ा चेंज होगा मे बी, बाकी प्रोसेस इसका स्टार्ट का इनिशियल वर्क उसी तरह है। तो इसमें वर्किंग किस तरह है, वर्किंग के साथ कंस्ट्रक्शन क्या है, कि हमारे पास दो मैग्नेट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। जिसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट मींस रुका हुआ है, दो मैग्नेट्स पड़े हुए हैं, आप इस तरह भी समझ सकते हैं। एक के साथ होता है नॉर्थ पोल, एक के पास होता है साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिर इन दोनों फील्ड के दरमियान, मैग्नेट्स के दरमियान हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हैं। यहाँ पर जो कॉइल है उसका नाम है, उसको हम कहते हैं आर्मेचर। जनरेटर में इसको हम कहते हैं आर्मेचर। दूसरी बात, जब ये फील्ड हम देते हैं, फील्ड हमें पता है हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा फील्ड लाइंस होंगी। जैसे ही इस पे फील्ड होगा नॉर्थ से साउथ, इस फील्ड में फोर्स फील होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जिस फोर्स की जब फील्ड यू जा रहा है, जिस फोर्स की वजह से, इस फील्ड की वजह से एक फोर्स फील होगा। अब फोर्स फील होगा तो ये टर्न लेगा। टर्न जब लेता है हम कहते हैं इसमें टॉर्क पैदा हो गया, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो गया। तो इसे हमारे पास एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो दो मैग्नेट्स हम रखते हैं उनके दरमियान लाइंस भी मैंने जाहिर किया है। ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कि टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में, इन अ कॉइल में, हमने इसी कॉइल को नाम दिया था, इधर भी हम इसको नाम देते हैं कि इसके नाम आपके पास क्या है, ABCD। इस कॉइल का, इस आर्मेचर का हमने यहाँ पर नाम रखा है। यही चीज़ जो टॉर्क वाले टॉपिक में हुआ था, इधर भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, कि जिस पॉइंट पे हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ABCD A, ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, किस पॉइंट में फील्ड मैक्सिमम है, किस पॉइंट में मैक्सिमम फोर्स फील होगा, किस पॉइंट में फोर्स जीरो होगा, किस पॉइंट पे फोर्स फील नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कि जो BC और DA है, इन पॉइंट्स पे चूंकि ये वाले जो पॉइंट्स है ये फील्ड के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। ये जब पैरेलल होंगे, एक डायरेक्शन में होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंगल जीरो, थीटा जीरो है। तो यहाँ पर चूंकि हम कहते हैं कि फील्ड हो या इसका लेंथ हो, फील्ड और लेंथ हमारे पास या फील्ड, या जिस तरह हम इस कॉइल का एरिया रखते हैं, ये फील्ड है, ये इसका एरिया है कॉइल, ये परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, sin 91 के इक्वल है, मैक्सिमम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर ये मैक्सिमम फोर्स फील होगा उस टाइम जब ये एरिया परपेंडिकुलर होगा फील्ड के। तो यहाँ पर यही कॉइल है, इसमें जो BCDA पार्ट है, ये पार्ट पैरेलल्स होते हैं फील्ड के। तो जिसमें एंगल जीरो होगा, एंगल जब जीरो हो मतलब उसमें फोर्स फील नहीं होता। तो जिस पॉइंट पे ये हमारे पास क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे,
पैरेलल मीन्स थीटा 0 होगा, और हमें ये भी पता है कि साइन 0 0 के इक्वल है, तो इसका ये मतलब है कोई भी फोर्स इसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमने ये भी पढ़ा था टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल में कि ए बी और जो सी डी है, ए बी और सी डी ये वो पॉइंट्स है जिस टाइम कॉइल जिससे कॉइल रोटेट करता है। जब कॉइल रोटेट करता है ये जो पॉइंट्स है ए बी और सी और डी ये इस फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। जब ये यू पड़ा है, अब ये यू है, इस पॉइंट में अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर रिज्यूम करते हैं, लेक्चर वापस स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आई थी लाइट के हवाले से, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर हम पॉइंट्स की बात कर रहे थे ए बी और सी डी कि ये वो पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट पे फील्ड और कॉइल 90 डिग्री पे होते हैं जिस टाइम कॉइल मैक्सिमम होगा। मींस जो पॉइंट है जो के पास बी सी और ए डी है वो तो पैरेलल थे। अब बात करते हैं कि जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, जब साइन 90 को हम लेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है, मगर इस पॉइंट पे जो है मींस मैक्सिमम होगा। मींस इस पॉइंट पे जो फोर्स है, फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट होगा, फील होगा, एक्सपीरियंस होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये वो पॉइंट है। या फिर आप इस तरह समझ लें, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल लाइंस है। ये जो आपके पास कॉइल है, कॉइल बेसिकली यहाँ पर यू पड़ा हुआ है, ये इस तरह कॉइल। अब इस टाइम ये कॉइल पैरेलल है, तो इसके जो पॉइंट्स है आपके पास कौन से पॉइंट्स, बी सी ए डी, वो ये पॉइंट जो है इस फील्ड के पैरेलल है। जब ये पैरेलल होंगे तो उस टाइम जब ये पैरेलल होंगे, अब इस टाइम एंगल 0 है, तो जब एंगल 0 है उस टाइम साइन 0 0 कोई भी फोर्स नहीं होगा। जैसे ही ये कॉइल अब इस तरह है, जैसे ही कॉइल रोटेट करेगा, अब ये जो साइड्स है फ्रंट साइड मींस ए बी सी डी, अब ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, मींस 90 एंगल बन रहा है। 90 एंगल मींस साइन 91 मींस यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं इस आर्मेचर के बाद यहाँ पर 2 रिंग्स होते हैं, इसको कहते हैं S1 S2, जिसको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। ये हमारे पास क्या है, ये स्लिप रिंग्स है। इसी स्लिप रिंग्स के साथ हमारे पास कनेक्ट होते हैं 2 ब्रशेस, एक है B1 और एक है B2। ये जो 2 ब्रशेस है ये फिर कनेक्ट होते हैं इस लोड रेजिस्टर के साथ। ये हमारे पास एक लोड रेजिस्टर है हमारे पास कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे जनरेटर स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद आपने उसमें कौन से अप्लायंसेस चलानी है, घर में क्या ऑन है, उसी जनरेटर पे जो आपको बिजली दे रहा है, बल्ब ऑन है, फैन ऑन है, उसको हम कहते हैं लोड। तो उसी के साथ लोड कनेक्टेड होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास सिंपल एक इसका कंस्ट्रक्शन था। ये रिंग्स है, ये ब्रशेस है। ये जो ब्रशेस है ये कार्बन के बने होते हैं, इसलिए इन ब्रशेस को हम कहते हैं कार्बन ब्रशेस। इस ब्रशेस क्या करते हैं, ये जो आर्मेचर जैसे रोटेट करेगा, ये आर्मेचर हमेशा रोटेट करता है अपने एक एक्सिस पॉइंट के साथ, जो नॉर्मल पॉइंट भी कह सकते हो, इसको आप सेंटर पॉइंट भी कह सकते हो। इस एक्सिस के अक्रॉस ये रोटेट करता है। अब ये रोटेशन के दौरान इसी आर्मेचर के साथ हम 2 रिंग्स लगाते हैं जिसको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। उसी स्लिप रिंग्स के साथ एक ब्रशेस होते हैं जिसको कार्बन ब्रशेस होते हैं कि इस रोटेशन से जैसे ही ये आर्मेचर रोटेट करेगा, रोटेशन से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो जो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस्ड होगा इस स्लिप रिंग्स के जरिए, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ है आपने उसको एकदम कैच किया, बजाय वो ज़ाया हो जाए, हम कहते हैं कैच करना।
तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ स्लिप रिंग से आकर ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस जो है उसी स्लिप रिंग के साथ अटैच होते हैं। इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को इसी आउटपुट के लिए वो इसके इन कांटेक्ट रहे, जुड़ा हुआ रहे, कि वो इसको प्रोवाइड कर ले टुवर्ड्स आउटपुट, टुवर्ड्स लोड। तो ये था हमारे पास इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंपल इक्वेशन को। इसी आर्मेचर कॉइल को मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। अब जब ये रोटेट करेगा, ये तो हमें पता है कि जो BCAD है, जो BC और जो AD है, इन पॉइंट्स पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। ये जो पार्ट्स उसी तरह है जैसे कि हमने टॉर्क में कहा कि DC ये हमारे पास इसका क्या है, हम इसको लेंथ में लिखते हैं, मींस ये इसका विड्थ में हम लिखते हैं। विड्थ आपके पास क्या है, इसका x है। अब यहाँ पर ये नॉर्मल सेंटर पॉइंट के अक्रॉस ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिससे ये कॉइल रोटेट करता है, ये आर्मेचर रोटेट करता है। तो यहाँ पर हम इस पे जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो टोटल EMF हम देखते हैं। एक पॉइंट इसमें ये है कि जो हमारे पास EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो यहाँ पर किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, मोशनल EMF। तो हम मोशनल EMF पढ़ चुके हैं। हम मोशनल EMF में ये हमने फार्मूला प्रूफ किया था कि मोशनल EMF में कौन सा EMF, मोशनल EMF क्या है, VBL। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टोटल EMF इंड्यूस्ड हो रहा है इस आर्मेचर में AB मैक्सिमम फोर्स होगा। मैक्सिमम फोर्स मींस जो मोशनल EMF है VBL। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो आर्मेचर है, चूंकि इसमें तो एक तार नहीं होगा, एक कंडक्टर नहीं होगा, एक कॉइल नहीं होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो इसको हम लेते हैं किस चीज में, नंबर ऑफ टर्न्स में। दूसरा पॉइंट, जब ये रोटेट करता है, ये किसी खास एंगल से रोटेट करता है, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंगल हम लिखते हैं यहाँ पर साइन थीटा। वो क्यों, क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये मूवमेंट करता है। मोशनल EMF मीन्स एक किसी खास वेलोसिटी से मूव करता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो फील्ड है वो और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है, आपस में 90 डिग्री में है। आपस में जब क्रॉस होता है तो हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ये डिटेल्स इसमें जो भी प्रीवियस लेक्चर्स के हैं तो आप उनमें से उसको देख सकते हैं इन डिटेल। तो इसको अगर हम रिस्पेक्ट टू एंगल देखें तो हमारे पास ये क्या होगा, ये साइन थीटा बन जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये बना है। अब यहाँ पर देखते हैं AB हमारे पास क्या है, हमने चेक करना है कि किस टाइम जिस पॉइंट पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो EMF इंड्यूस्ड होगा, किस पॉइंट पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, BC और AD पर। तो BC तो 0 हो गए, AD 0 हो गए। AB एंड CA, AB एंड CA, AB एंड जो हमारे पास वो है CD है, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है। AB इसमें मैक्सिमम फोर्स होगा, वो ये होगा, मींस मैक्सिमम फील्ड EMF जनरेट होगा। हमारे पास क्या होगा, VBL N साइन थीटा प्लस BC पे कोई फोर्स फील नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होता, 0। फिर AB BC, फिर CD पे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो जब फोर्स होगा तो फील्ड बनेगा, तो VBLN साइन थीटा प्लस फिर DA पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, पैरेलल होता है, एंगल 0 होगा,
तो इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। अब वी बी एल एन साइन थीटा, वी बी एल एन साइन थीटा को जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन होगा 2VBLN साइन थीटा। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन आया है ईएमएफ के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जो आर्मेचर है वो आर्मेचर रोटेट कर रहा है। द आर्मेचर रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक है लीनियर, मीन जो चीज स्ट्रेट लाइन में हो, जो चीज एक्स एक्सिस पर हो, जो चीज जमीन पर हो, है कि जो चीज रोटेट कर रहा हो। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में पढ़ा है ऑलरेडी कि जो चीज रोटेट करता है उसको हम फिर एंगुलर के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, चूंकि ये रोटेट कर रहा है एंगुलर के फॉर्म में है, तो सर्कल के फॉर्म में है, सर्कुलर के फॉर्म में है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक खास एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी को हम किस चीज से लिखते हैं? एक है हमारे पास कि हमने रिलेशन पढ़ा है चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। वो हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, यहाँ पर हम रिलेशन लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहाँ पर r क्या है? r का मतलब यहाँ पर ये है कि ओमेगा रोटेट कर रहा है। r का मतलब यहाँ पर ये जो विड्थ है, ये पॉइंट, इसको यहाँ पर हम r कहते हैं। जो इस आर्मेचर का विड्थ है x, ये हमारे पास यहाँ पर r है, लेकिन r को हम किस तरह लेंगे? r का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इस आर्मेचर का विड्थ है, इसको हम लोग यहाँ पर r कहते हैं। लेकिन r को फिर हम यहाँ पर x तो नहीं कह सकते, r जो पूरा x तो नहीं है, क्योंकि ये अपने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये रोटेट करता है। फर्स्ट करें हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है बेसिकली ये जो एरो है, एरो का मतलब जैसे कि वॉच, कि वो कौन सा है आपके पास, क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर उसको हम यू ड्रॉ करेंगे तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। क्या के पास ये है, किस तरह है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। फर्स्ट कर ले तो अब आपके पास r क्या है, x, पूरा x विड्थ ये है। r मींस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये रोटेट कर रहा है, तो x अपॉन 2 ऑफ ये हो जाएगा और ऑफ ये हो जाएगा। तो इस r को यहाँ पर हम x अपॉन 2 लेते हैं, जिससे हमारे पास v इज इक्वल टू x अपॉन 2 ओमेगा बन जाएगा। अब इसी चीज को हम पुट करते हैं किसमें, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा EMF इज इक्वल टू WVBL, n की LN, जो V है, V की जगह हम पुट करते हैं x अपॉन 2 ओमेगा, 2 V की जगह x अपॉन 2 ओमेगा और BLN साइन थीटा एज इट इज, जिससे क्या होगा 2 and 2 घट जाएगा। हमारे पास इक्वेशन E इज इक्वल टू L और X, L और X किस चीज के इक्वल है, L लेंथ, विड्थ वो एरिया के इक्वल होता है। तो इन दोनों की जगह हम क्या पुट करेंगे, N एज इट इज, LX की जगह एरिया, B एज इट इज, क्या बच गए, साइन थीटा। ये था हमारे पास सिंपल इक्वेशन। अब मजीद क्या करते हैं इसमें हम कि जो हमारे पास थीटा है, मींस हम एंगुलर फॉर्म में, जब यहाँ पर एंगुलर में एंगल या डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, ये भी एंगुलर चैप्टर में हो चुका है, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में, कि ये हमारे पास WT के इक्वल होता है। या जब इस तरह उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है
वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है। इस चीज़ को जब हम एंगुलर में देखते हैं तो v को हम ओमेगा लिखते हैं, डिस्टेंस को एंगुलर में हम थीटा लिखते हैं, टाइम एज इट इज़। तो अगर थीटा चाहिए, टाइम डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, जिससे थीटा जो है ओमेगा टी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो थीटा होगा उसकी जगह हम पुट करते हैं ओमेगा टी। ये ओमेगा एज इट इज़ आ रहा है, इसको हमने साथ साथ लिखना होगा। अब साइन ओमेगा टी हमारे पास बना है। मज़ीद इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल है, अगर हमने मैक्सिमम लिखना हो, मींस मैक्सिमम ईएमएफ हमें लिखना हो, किस एंगल पर मैक्सिमम होगा, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये एंगल कब मैक्सिमम होता है, जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो, मींस जो थीटा है, जो ओमेगा टी है, वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। तो ई एम मतलब मैक्सिमम के लिए एन ए बी ओमेगा साइन 91 के इक्वल है। तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगा, सिंपल। अब इसी इक्वेशन को हम यूज़ करके इसको हम इसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं वापस, कि अगर हमें ईएमएफ चाहिए हो इस केस में, तो ये पॉइंट देख के ये पॉइंट, ये किस चीज़ के इक्वल है, मैक्सिमम के। साइन ओमेगा टी एज इट इज़, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। मज़ीद इसमें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं कि ई एम साइन ओमेगा का टी का मतलब क्या होता है हमारे पास, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ओमेगा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, इसको अगर आप एंगल से देखें तो थीटा का मतलब होता है 2 पाई। क्यों? थीटा मतलब एंगल में 360 डिग्री पे ये रोटेट करता है। 360 डिग्री का मतलब हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारे पास सर्कल है, 0 से स्टार्ट होता है तो वापस 360। इस 360 में हम कहते हैं कि इसको आप जब सर्कल को कहते हैं तो 0 से 180, तो ये भी 0 से 180 को भी पाई कहते हैं। एक पाई ये है, एक पाई ये है, तो ये बन जाएगा 2 पाई। तो थीटा को हम 2 पाई भी लिखते हैं, 2 पाई और टी एज इट इज़। तो इस ओमेगा की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब टी हमें यही पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड है ये एक दूसरे के इन्वर्स होता है। तो 1/t यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 1/t जो है f के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन को हम 2 पाई एफ बी लिख सकते हैं। तो मकसद बताने का, इस ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ लिखेंगे और ये जो t है ये एज इट इज़। ये सिंपल इक्वेशन है हमारे पास कि E इज इक्वल टू ई एम मैक्सिमम साइन 2 पाई एफ टी, जहाँ पर ये ई इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, साइन 2 पाई इज एंगल, एफ इज इट्स फ्रीक्वेंसी, टी इज टाइम पीरियड। ये था हमारे पास जनरेटर के हवाले से। इसको हम सिर्फ एक पॉइंट लिखते हैं बाय ग्राफ। बाय ग्राफ हमारे पास इसको क्या होगा, ग्राफ के लिहाज से हम इसको इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ है सिंपल। अब इस ग्राफ में हमने ये कहा कि जब हमारे पास ये आर्मेचर होगा तो ये स्टार्ट में 0 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री पे क्या है, अब 0 डिग्री पे है, हम एंगल लेते हैं साइन 0 डिग्री पे वैसे भी हमें पता है कि कोई भी फोर्स फील नहीं होता, या फिर साइन 0 के इक्वल होता है, मीन्स ये स्टार्ट लेगा 0 पे, 0 डिग्री पे ये 0 से स्टार्ट लेता है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर ये आर्मेचर थोड़ा रोटेट करता है, ये आ जाता है किस एंगल पर, ये आता है 60 तक, तो 90 तक ये आर्मेचर थोड़ा रोटेशन स्टार्ट करता है 90 पर। फिर हम चेक करते हैं इसको साइन 90 पर, साइन 90 पे ये 1 होगा, मीन्स ये 0 से रोटेट करता है, मैक्सिमम आ जाता है कहाँ पर, 90 एंगल पे ये मैक्सिमम हो जाता है। फिर ये यही आपके पास
180 पे आ जाता है, यानी मज़ीद रोटेट करता है 180 पर। साइन 180 हमारे पास 180 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये वापस किस चीज़ पे आ जाता है, वापस 0 पे आ जाता है। कब? 180 डिग्री पर। फिर यही कॉइल मज़ीद रोटेट करता है, ये आर्मेचर, ये आ जाता है 270 पर। साइन 270 हमारे पास है -1। -1 मीन्स ये मज़ीद इंक्रीज हो जाता है, मज़ीद इंक्रीज हो जाता है, लेकिन नेगेटिव में, अपोजिट डायरेक्शन में ये मज़ीद नेगेटिव हो जाता है, आ जाता है 270 पर, जो कहते हैं -1 पे। फिर ये मज़ीद रोटेट हो जाता है 360 पे आ जाता है, मीन्स ये 2 पाई मीन्स पाई मीन्स 2 पाई, पूरा रोटेशन ये करता है। तो जब हाफ रोटेशन करेगा 90 क्वार्टर, फिर ये 180 तक आ जाता है, फिर ये 270 तक आ जाता है, फिर ये वापस 360 तक आ जाता है। तो यहाँ पर ये इसके बाद आ जाता है साइन, ये मज़ीद रोटेट करता है, ये पूरा एक रिवोल्यूशन, एक रोटेशन अब कंप्लीट हो जाता है 360 पर। साइन 360 पर 0 है, तो ये वापस आ जाता है 0 पर, यह इसका क्या है 360 डिग्री। तो इस तरह से कहते हैं कि ये इसका एक साइकिल है। अगर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें, तो टाइम के साथ ये किस तरह रोटेट करता है, वो इसका टाइम पीरियड होगा। अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखें, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हम क्या कहते हैं कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स ये रोटेट करता है। अगर के पास एक साइकिल था, तो एक सेकंड में ये कितने साइकिल रोटेट करेगा, उसको फिर हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो वो कर्व बना है, जो ग्राफ बना है, जो वेव बना है, इसको हम कहते हैं, चूंकि ये साइन वेव है, जो साइन की वैल्यूज है उसके मुताबिक ये बना है, इसके लिए उसको साइन वेव कहता है। और इस तरह के वेव को हम कहते हैं साइनोसाइडल वेव भी इसको हम कहते हैं। तो ये था हमारे पास एसी जनरेटर हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग जनरेटर, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, किस टाइम पैरेलल है, किस टाइम परपेंडिकुलर है, कब फोर्स नहीं लगता, कब फोर्स लगता है, किस एंगल पे 0, किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए इसके टाइप्स क्या है, उसी कंस्ट्रक्शन को देखकर इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग को देखकर ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उसी को देखकर हमने इनको एक्सप्लेन किया है। फिर उसी फार्मूले को देखकर इसी जनरेटर के लिए हमने एक ग्राफ बनाया है, एक वेव बनाया है, जिसको साइन वेव भी कहते हैं, जिसको साइनोसाइडल वेव भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास एसी जनरेटर। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गया होगा, काफ़ी कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।